हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज थोड़ा सा बड़ा सेशन रहेगा क्योंकि बीच में थोड़ी सी छुट्टियां हो गई थी आप लोगों की। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ये जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये आप लोगों के जो अभी आप लोगों की नई जो वैकेंसीज आई हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, दिल्ली जो हाई कोर्ट की आप लोगों की जो नई वैकेंसीज आई हैं जे की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उसमें भी आप लोगों के टीयर 1 के अंदर 30 क्वेश्चन आप लोगों के जे के अंदर भी आने वाले हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के हैं। तो उस तरह से उसका भी पैटर्न आप लोगों का चलेगा। और साथ ही पीआरटी वालों के लिए और जिनका भी केवीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो के प्रीमियर में, ये जो प्रीमियर में आप लोगों को वीडियो मिलेगी, इसमें साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आप लोग बोर नहीं होगे, आप लोग बोर फील नहीं करोगे इस पूरी वीडियो के दौरान। और एक चीज़ और करनी है आप लोगों को, जब इस पूरी वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में बेस्ट लेवल है। आप लोग जैसे जैसे करते चलेंगे आप लोगों को पता चलता चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन। तो यूरिन के अंदर कितना यूरिया होता है, परसेंटेज के रेफरेंस से पूछा है। तो बताइए कितना होता है। 95% होता है, 95% होता है, 2%, 5% या 0.5%। बताइए बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा 2%। तो जो ह्यूमन यूरिन होता है उसके अंदर 2% आप लोगों का यूरिया होता है। ठीक है, और ह्यूमन यूरिन का काम बेसिकली होता है कि जो आप लोगों का जो वेस्ट पार्ट है ब्लड के अंदर उसको फिल्टर आउट करना। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेशन, मैं मतलब एलिमिनेशन बोल रहा हूँ, इन ऑप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है मैं कुछ क्वेश्चंस में ही करूँगा क्योंकि फिर चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल रासायनिक नाम आप लोगों का क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए। देखो जो NaHCO3 होता है ये आप लोगों का वॉशिंग सोडा का होता है। वहीं बेकिंग सोडा की बात करूं तो ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O के मॉलिक्यूल्स। तो ये आप लोगों का इसका होता है। अब बताइए, अब तो ऑप्शन एलिमिनेट आप लोग कर पाएंगे। तो सही जवाब आप लोगों का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बातें। और इसकी जो PDF है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इनमें से कौन कार्नेटिक म्यूजिक की त्रिमूर्ति में से एक है। तानसेन, त्यागराज, पुरंदरदास या रविशंकर। बताइए। देखो जो ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है उसके अंदर दो के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों के श्यामा शास्त्री और दीक्षितार। ठीक है, तीसरा आप लोगों को इनमें से बताना है। बताइए। तो तीसरे हैं हमारे त्यागराज साहब जी। ठीक है, तो कार्नेटिक म्यूजिक की तीन मूर्ति कौन सी हैं। एक तो त्यागराज है, एक एम दीक्षितार है और श्यामा शास्त्री जी हैं। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, सॉरी फोर्थ की बात करते हैं। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो ये आप लोगों को पता चली गया होगा। टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। व्हाट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बताइए। जिनेवा में है, न्यूयॉर्क USA में है, रोम में है या पेरिस फ्रांस में है। बताइए। देखो इसको याद करने की एक तरीके से ट्रिक कह लो या कुछ जुगाड़ कह लो। वो जुगाड़ देखो यही है, वर्ल्ड फूड का पूछा है। फूड मतलब भोजन, और इटली, इटली में थोड़ा सा इटली को ईट से रिलेट कर लो, ईट से रिलेट कर लो। ठीक है, तो फूड इटली, फूड इटली। तो वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है वो है आप लोगों का रोम इटली में, इसका जो हेडक्वार्टर है। क्लियर बातें। जल्दी जल्दी करते चलेंगे नहीं तो वही
जो यूट्यूब चैनल्स पर चलते हैं ना, 10 सवाल 1 घंटे तक खींच देते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। आप लोगों को बताना है ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एनर्जी कंपनीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड एनर्जी कंज्यूमर्स। बताइए ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, ब्रुसेल्स। बताइए कहां पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो सही जवाब आप लोगों का होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। In which year did the Bretton Woods Conference takes place and which two twin organization were created by it? सिंपल बताऊं तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आप लोगों की कब हुई और इससे किन दो ट्विन ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा गया। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, बताइए जी। यूएनओ और यूनेस्को 1945, जिसमें वेवल प्लान आया था। 1944 आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1948 डब्ल्यूटीओ और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। 1944 डब्ल्यूएचओ एंड यूएनईसीएफ। बताइए। देखो इन सालों को ना, ये जो ईयर्स हैं, ये जो ईयर्स है ना, इनको रिलेट करते चला करो। तो जो आप लोगों ने पहले चीज़ें जो पढ़ी होंगी वो आप लोगों की एकदम से रिवाइज हो जाएंगी। तो सही जवाब आप लोगों का होगा, इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जोड़ा था 1944 के अंदर। ये आप लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। 10, 12, 13, 15। बताइए। मेजर पोर्ट्स की बात चल रही है, तो जो हमारे मेजर पोर्ट्स है ना इंडिया के अंदर, वो 13 हैं। उस 13 में जो 12 हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम जो होल्डिंग है या शेयर है वो आप लोगों का गवर्नमेंट का है। ठीक है, इन 13 के अंदर। अब कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नीचे रखे हैं, जिससे आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखें आप लोग, है ना। नहीं तो एक्सप्लेन तो मैं आप लोगों को वहां पर भी कर दूंगा। बताइए द 38 पैरेलल सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। अब ये थोड़ा इंटरनेशनल से आ गया। 38वीं जो समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है। यूएसए कनाडा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जर्मनी एंड फ्रांस, और इंडिया और पाकिस्तान। बताइए। बताइए। तो देखो जो 38 जो समानांतर रेखा है वो आप लोगों की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। क्लियर बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच में साइरल रेडक्लिफ रेखा है ना। और आप लोगों की एलओसी भी पीओके वाले रीजन में आती है। क्लियर बातें। ये मत सोचना कि ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करे। ये आप लोगों के दो जो ऑप्शन छूट गए हैं ना, इनके क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नीचे रखे हैं, जिससे आप लोग ये जो बाकी जो मैंने दो बताए हैं इनको ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग कर पाए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव एंसिलरी पावर्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अनुषंगिक शक्तियां यानी कि एंसिलरी पावर्स आती हैं। 141, 140, 142 या 129। बताइए। बताइए। देखो आर्टिकल 129 में तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है ना। और आर्टिकल 141 के अंदर आप लोगों का कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जुरिडिक्शंस होंगे वो सब जो निचली जो अदालतें हैं उन पर बाइंडिंग रहेंगे, ये चीज़ें आती हैं। तो आंसर होगा आप लोगों का आर्टिकल 140। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आप लोगों से अब क्वेश्चन आए नेशनल वाटरवेज वन कार्ड। ये मैंने आप लोगों को पिछली कुछ आई थिंक 5वें प्रैक्टिस सेट के अंदर ये बताया था। अब देखते हैं आप लोग में से कितनों को ये याद है। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेसेस। बताइए। सादिया, धुबरी, कोट्टापुरम, कोल्लम, इलाहाबाद एंड हल्दिया, ककीनाडा एंड पुडुचेरी। बताइए।
तो सही जवाब आप लोगों का होगा प्रयागराज एंड हल्दिया को कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे सेकंड पूछे तो सादिया एंड डोबरी, नेशनल वाटरवे थर्ड पूछे तो कोटपुरम एंड कोलम। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। अब मोती मस्जिद आप लोगों की दिल्ली के अंदर भी थी, मोती मस्जिद आप लोगों के आगरा के अंदर भी, मोती मस्जिद आप लोगों के लाहौर के अंदर भी थी। आप लोगों से पूछा है कि दिल्ली के अंदर किसने बनवाई, बताइए। तो दिल्ली के अंदर बनवाई औरंगजेब ने, ठीक है। शाहजहां ने बनवाई आप लोगों की आगरा में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC 1927, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने करी थी, बताइए। सरोजिनी नायडू, मार्गरेट कुसिन्स, एनी बेसेंट, कामदेव चट्टोपाध्याय। देखिए आप लोगों से पूछा है ऑल इंडिया, इस वर्ड पर थोड़ा फोकस डालिए। ऑल इंडिया पूछे तो मार्गरेट कुसिन। अगर आप लोगों से खाली वुमेन कॉन्फ्रेंस पूछे तो उसमें जो मेन जो फाउंडर थी वो थी एनी बेसेंट। क्लियर चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। और ये जो आप लोगों की खाली जो वुमेन जो कॉन्फ्रेंस बनी थी ये आप लोगों की 1917 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द टर्म एल्बेट्रोज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आर्चरी से, गोल्फ से, पोलो से या बिलियर्ड से, बताइए। देखो आप लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, एक तो होती है बर्डी, पढ़ी है, एक होती है ईगल। तो ये जो दो दो टर्म मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों की गोल्फ से संबंधित है। और जो एल्बेट्रोज है ये भी आप लोगों के गोल्फ से संबंधित है। पूछे आप लोगों से कि भाई पोलो के अंदर कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो सीधा आंसर 4। इसको याद करने का क्या है कि पोलो में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4, तो 4 से 4 वहाँ रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मज़ा तो आ रहा है ना, है कभी छोड़ के चले गए हो बीच में ही बताइए व्हाट विल बी द बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ ए पर्सन हुज वेट इज 50 kg एंड उसकी हाइट है 10 मीटर, बताइए। 50 किलो का कोई आदमी है और उसकी हाइट है 10 मीटर, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा। देखो बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों ने आई थिंक पहली बार सुना होगा इस तरीके से फॉर्मूले में। तो BMI निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वेट रखो ऊपर, नीचे हाइट का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप लोगों का जो आएगा kg पर मीटर स्क्वायर में आप लोगों का आंसर आएगा, अगर आप लोगों से यूनिट पूछ ली जाती है, ठीक है। अब आप लोगों का वेट कितना है, अब वेट जो है 50 kg है, ठीक है। हाइट कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना है 100, 50 तो 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। क्लियर बात है। इसको लिख देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे आई, क्या फॉर्मूला लगा, आप लोगों को आसानी रहेगी बाद में। तो ये आप लोगों का होता है वेट और नीचे होता है हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कौन सी बीमारी होती है ठीक कोबाल्ट 60 के आइसोटॉप से, कोबाल्ट के बेसिकली, बताइए। इसको हटा दो यहाँ से। कोबाल्ट के आइसोटोप से किस बीमारी का इलाज किया जाता है, डायबिटीज का, घेंगा है ना, कैंसर का या टाइफाइड का, बताइए। देखो घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और कोबाल्ट का जो आइसोटॉप है उससे इलाज करते हैं हम लोग कैंसर का। क्लियर बात है। इसको भी थोड़ा सा रिलेट वही कर सकते हैं कि कोबाल्ट C, कैंसर C, तो C, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। व्हाट डू द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कोड ऑन ए चेक रिप्रेजेंट। भाई एक चेक होता है उसके ऊपर जो स्टार्टिंग के जो 3 जो डिजिट्स होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक के नेम को, शहर को, ब्रांच के कोड को या अकाउंट के टाइप को, बताओ। बताओ। तो सिटी को करते हैं वो, पहले जो 3 होते हैं वो सिटी को करते हैं, दूसरे जो होते हैं बैंक को, फिर उसका बैंक का नेम तीसरे वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रांच, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हु इज द हीरो ऑफ द संस्कृत हिस्टोरिकल काव्य रामचरित्रम जो लिखा गया था संध्याकर नंदी। तो संध्याकर नंदी जी ने रामचरित्र नामक एक ऐतिहासिक एक काव्य लिखा था, हिस्टोरिकल एक काव्य लिखा था। तो उसमें हीरो कौन था? हीरो, हीरो समझ रहे हो, नायक। बताइए। तो इसको भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि रामचरित्र है तो रामपाल, राम राम कॉमन है ना, इस तरीके से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि संध्याकर नंदी जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? रामचरित्रम। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये तो मैंने आप लोगों को उलझाने के लिए इधर उधर से लिखे हैं, है ना। बताइए। हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स? अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, लेकिन चांसेस आप लोगों के ऐसे नहीं है। चांसेस आप लोगों के इस क्वेश्चन को पूछने के कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई इतना खतरनाक पेपर नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों से इतना पूछ सकता है कि भाई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि टफर चीज़ों के लिए आप लोग घर से रेडी होके चलेंगे तो फिर वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें अजीब नहीं दिखेंगी। वो सिलेक्शन यही से ही क्वेश्चन कराएंगे। तो कितने हैं अभी? 12 हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 10 हैं। 10 10 10 10 10 10 10। अब 12 कौन जारी करता है? सबसे पहले तो इसको देख लें, इसको जारी करती है यूएनडीपी। ठीक है, और 12 का क्या सीन है? 12 जारी करती है नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग भी अपना नेशनल एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है ना, तो उसके 12 इंडिकेटर होते हैं। ग्लोबल वाले के 10 इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी वॉज द पुअर्टी लाइन सेट एट 816 रुपये पर मंथ फॉर रूरल एरियाज? बताइए। अब बताओ, इतने खतरनाक क्वेश्चन कोई पूछ पाएगा? बताइए, बताइए जी। चलो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँ तो वही है कि 816 रुपये पर महीने तो रूरल के लिए इन्होंने बनाए थे, कि इतने तो आप लोगों के मिलने चाहिए। और ये जो रिपोर्ट आई थी 2011 के अंदर कहा था इन्होंने इन चीज़ों को। और भाई 1000 जो है आप लोगों के अर्बन के लिए होने चाहिए। ये इन्होंने एक तरीके से मंथली इनकम बताई थी कि इतने तो होने चाहिए जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, और जो सारी कमेटी है ये आप लोगों की पुअर्टी से संबंधित है। इसमें एक कमेटी और थी अलग कमेटी, है ना, अलग पुअर्टी, अलग पुअर जो होते हैं उनको अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से उसको भी आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ क्या है इसमें? और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पोर्ट्स आर लोकेटेड इन लॉसाने स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड के अंदर कौन से दो स्पोर्ट्स है ना? स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को दो का बताना है कि इन दो में से दो का है स्विट्जरलैंड लोसाने के अंदर हेडक्वार्टर। हॉकी एंड टेबल टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट, टेनिस एंड बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड रेसलिंग। बताइए, बताइए जी। चलिए बता देते हैं, हॉकी एंड टेबल टेनिस। ठीक है जी। बैडमिंटन का पूछे तो मलेशिया के अंदर है, टेनिस का पूछे तो लंदन के अंदर है, टेबल टेनिस का पूछे तो आप लोगों का लोसाने के अंदर है। क्लियर बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड? बताइए, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके अंदर सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी है। ज्योग्राफी से भी हो, हल्का फुल्का हिस्ट्री से भी हो, पॉलिटी से भी। इसमें अच्छे अच्छे आप लोगों के आर्टिकल्स मैंने लगाए हैं, है ना। थोड़ा इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी लेके चले हैं, तो बेहतरीन आप लोगों को क्रीम क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। तो ये है आप लोगों का ओजाज दे सलादो, और ये जो है आप लोगों को चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री पे है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए थर्मली स्ट्रेटिफाइड लेक द अपर मोस्ट एंड वार्म जो लेयर है पानी की उसको क्या कहते हैं? लेक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ओशियन की बात नहीं है, लेक की बात है। ठीक है, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए, बताइए। देखो, जो थर्मोक्लाइन है ये तो वही है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, एकदम से सडनली डिक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर। अब देखो, अपर मोस्ट आप लोगों से पूछा है तो एपिलीमिलियन होता है, इसके नीचे आती है मेटामिलियन और उसके नीचे आती है हाइप्लोमिलियन। ठीक है, और ये सारी लेक के अंदर है, ये सारी लेक्स की हैं जो मैंने आप लोगों को लेयर बताई हैं। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा एपिलीमिलियन। ठीक है,
कितना आसान है देखो, पहले एप्लीमिनियन, फिर मेटा बीच में यानी कि इसके नीचे, फिर हाइपो सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब इन मेघालय। अब मेघालय के अंदर आप लोगों की कौन सी होती है, तो गारो होती है, एक खासी होती है, एक जैंतिया होती है। बताइए, जैंतिया कौन सा फेस्टिवल बनाती है, बैदीन खलाम। खासी कौन सा बनाती है, नांगकोरम। गारो कौन सा बनाती है, बताओ। गारो बनाती है वंगला फेस्टिवल। अब किस तरीके से याद करने का एक तरीके से जुगाड़ है, तो देखो गारो, नीचे स्पेस तो होगा ना, हाँ हल्का फुल्का तो है। देखो गारो ऐसे लिखा जा रहा है, गारो, गारो को रिलेट करो गाड़ी से, गाड़ी है तो बंगला भी चाहिए, बंगला यानी कि बंगला। खांसी, खांसी है, खांसी, खांसी को एक तरीके से नांगकोरम। खांसी, अब किसी को खांसी हुई तो उसको नंगा कर दो, खांसते ही नंगा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन देखो याद करना, नौकरी लेनी है तो इस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा। कोई कोई भी खांसे तो उसको नंगा कर दो, खांसते ही नंगा, नांगकोरम, ठीक है। बाकी जैंतिया बचा, तो जैंतिया को तो आप लोग एक ही बचा, बेहतीन खलाम। क्लियर बातें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। लुसुंग एंड नामसुंग आर द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। लुसुंग और नामसुंग भारत के किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, बताइए। और कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा था कि आप लोगों का KVS का जैसे एग्जाम है ना, थोड़ा सा करंट अफेयर्स के वन शॉट करा दिए जाएं आप लोगों को, तो बताइएगा ज़रूर। देखो, एक आप लोगों ने सुना होगा तामुलोचर, कहाँ से है, सिक्किम से, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो लुसुंग और नामसुंग है, ये आप लोगों का सिक्किम के फेस्टिवल्स हैं। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट। देखो, पोर्ट अभी पहले आप लोगों को पहले बता के आया था ऊपर कि 13 आप लोगों के पोर्ट होते हैं, जिसमें से 12 में मैक्सिमम होल्डिंग गवर्नमेंट की है। अब उसी से संबंधित देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब ये इस चीज़ को मैं वहाँ पर बता देता तो फिर ये क्वेश्चन फिर बेकार था, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट तो कर पाएंगे। बताइए। देखो, ये जो JNPT है ना, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, ये आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर है। और जो मेजर जो कॉर्पोरेटाइज जो पोर्ट पूछा है, ये आप लोगों का एन्नोर कामाजार पोर्ट है, ठीक है। विशाखापट्टनम आप लोगों का डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं जी। महागोनी के पेड़ आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं। महागोनी के पेड़ आप लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, पर्वतीय वनों में, या मैंग्रोव के वन में। बताइए, कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सही जवाब आप लोगों का होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर महागोनी, ठीक है। महागोनी हो गया, चिंचोना हो गया, है ना, ये सारे आप लोगों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30वां क्वेश्चन आपके पास पॉलिटी से संबंधित है, पहले ही बताया था, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन टेस्ट भी होगा, पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर ही बताया था। आर्टिकल 121 के अंदर क्या आता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गलत। 123 के अंदर आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, गलत। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर, क्या है, यही है, यही है। बताइए, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों का रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। 120 पूछे तो लैंग्वेज आएगी पार्लियामेंट की। 122 पूछे तो वो आएगा कि बार जो पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसेसिंग्स होंगी उनकी स्क्रूटनी आप लोग कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोर्ट वहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। 121 के अंदर पार्लियामेंट में चीज़ें डिस्कशन नहीं होंगी, कुछ चीज़ें, है ना, ये चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। What is stated in Article 324 of the Indian Constitution regarding the Election Commissioner? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त के संबंध में क्या कहा गया है। समय लीजिए और बताइए, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, बताइए, बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा चुनावों का अधीक्षण करना, निर्देशन देना, उनको नियंत्रण करना, चुनाव आयोग का। क्लियर बात है।
324 से 329 तक आप लोगों के इलेक्शन कमिश्नर के हैं। देखेंगे सारी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से वो आते हैं इसके आर्टिकल्स। बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। जीएसटी काउंसिल का जो गठन जो किया जाता है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर आता है? बताइए। तो आर्टिकल 279 ए, जीएसटी काउंसिल का गठन। क्लियर बातें। क्वेश्चन में 33 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए। अब जो आप लोगों की हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन थी 1924 के अंदर बनी थी, और इसके बाद 1928 के अंदर बनी थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। अब आप लोगों से पूछा 1924 के अंदर जो सिंपल हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी, उसमें प्रमुख जो उसके फाउंडर्स में से कौन थे? इनमें से बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा सचिंद्र नाथ सन्याल जी। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल भी आप लोगों को कहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है, हु फाउंडेड द पंजाब नौजवान भारत सभा एंड व्हेन। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने और कब की थी? देखो कितना बढ़िया हमारा औसत चल रहा है। 33 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और समय अभी तक केवल 26 मिनट हुई हैं। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि ज़्यादा बिल्कुल आग की तरह ही चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर रिपीट हो जाएंगे आगे जो आने वाले क्वेश्चन है। अब बताइए, समय लीजिए और बताइए, और यही बताइएगा कि किसी और सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ज़रूरत हो तो बताइएगा मेरे को, करता हूँ कुछ आप लोगों के लिए अरेंज। तो ये आप लोगों का भगत सिंह रहेगा 1926 में। ठीक है। तो भगत सिंह जी ने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी 1926 में, और इनकी एक पुस्तक भी आती है, वाई आई एम एन एथिस्ट। ऑपरेटेड एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। बताइए। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था? तो ये थे हमारे उषा मेहता जी। उषा मेहता जी, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था 1942, जो क्विट इंडिया जो मूवमेंट आया था। ठीक है। और ये भारत का लीडरलेस मूवमेंट था, है ना, ये भारत का लीडरलेस मूवमेंट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को अपने चुनाव के संबंध में नियम बनाने का शक्ति प्राप्त है? राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से चीजें बना सकती है इलेक्शन से संबंधित। ये बात किस आर्टिकल के अंदर कही गई है? बताइए। 324 पढ़ के आया था, अभी बताया था। 327 के अंदर आप लोगों का पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है। 328 आप लोगों का स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोविजन बना सकता है स्टेट इलेक्शन से आप लोगों के संबंधित। ठीक है। इलेक्शन से आप लोगों के संबंधित ये चीज़ें आते हैं 328 में। पार्लियामेंट पूछ ले तो 327 में। ठीक है। 324 के अंदर आप लोगों को सुपरिटेंडेंस करने का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का निर्देश देने का बेसिकली। यूपीएससी आप लोगों से पूछा है, जिसकी आप लोगों की कभी कभी इच्छा होती है यूपीएससी क्लियर करने की। तो आप लोगों से पूछा है कि यूपीएससी जो है किस भाग में आता है भारतीय संविधान के? भाग 9 में, भाग 14 में, भाग 15 में, भाग 18 में। बताइए। मन करता है कभी कभी यूपीएससी का कि करते हैं कुछ? हाँ, चलिए। भाग 14 में ये चीज़ें आती हैं, भाग 15 में आप लोगों का चुनाव आयोग आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। वेयर एंड इन विच ईयर इंडिया का पहला जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, वो स्टैब्लिश किया गया था? चार आपके पास ऑप्शन है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 1975, भिवानी हरियाणा 1975, जयपुर राजस्थान 1976, मालदा वेस्ट बंगाल 1976। बताइए। अब आप खुद ही देखो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को किसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले हैं? हाँ, थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है ना, थोड़ा जुगाड़पंती से मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ही कराए हैं। जुगाड़पंती ये नहीं कि मैंने इधर उधर से ऐसे क्वेश्चन उठा के आप लोगों के लिए आए। जुगाड़पंती का मतलब है कि रिसोर्सेज की कमी। रिसोर्सेज का मतलब जो मतलब होते हैं ना, मतलब बढ़िया डिजिटल बोर्ड पे आते हैं, कॉटमेंट लगा के पढ़ाते हैं बैंकर, बेहतरीन बेहतरीन कोर्स लॉन्च करते हैं, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। 10 क्वेश्चन को कराते हैं आधे घंटे में,
है ना। तो थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी चल रही है और उस चीज़ को आप ही लोग ठीक करेंगे। अब ठीक कैसे करेंगे, वो शेयर है ना, वो कुछ होता है ना, उससे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मुरादाबाद के अंदर 2 अक्टूबर को आप लोगों का बनाया गया था पहला रीजनल जो रूरल बैंक है, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर वॉज द हिल्टन यंग कमीशन स्टैब्लिश ऑन हुज रिकमेंडेशन द आरबीआई वॉज फॉर्म्ड। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों पर आप लोगों का रिजर्व बैंक बनाया गया था, जो कि 1948 तक पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का क्या था, नेशनल बैंक था 1948 के अंदर। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट बता दिए हैं आप लोगों को। तो हिल्टन जो यंग कमीशन था आप लोगों का 1926 के अंदर आया था। क्लियर बातें। 1935 के अंदर क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो मैगिनोट लाइन आप लोगों के किन दो देशों के बीच में है, तो जर्मनी पोलैंड होगा, या फ्रांस एंड जर्मनी होगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया होगा, या भारत और अफगानिस्तान होगा। बताइए। देखो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर 38 जो आप लोगों का नेशनल जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसके अंदर था। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन लंदन 1910। लंदन के अंदर पूछा है, ध्यान रखिएगा, सिएटल यूएसए के अंदर नहीं पूछा है। 1910 के अंदर यूनाइटेड इंडिया हाउस लंदन के अंदर किसने बनवाया था। हाँ बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा वीडी सावरकर एंड जीडी सावरकर, ठीक है। लाला हरदयाल जी आप लोगों की गदर पार्टी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। हु स्टैब्लिश द यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल इन 1910। 1910 के अंदर, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। बताइए। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का तारकनाथ दास एंड जीटी कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। व्हाट वाज महात्मा गांधी प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। 1918 में अहमदाबाद जो मिल केस हुआ था जिसमें वर्कर्स की वेजेस को लेकर चीज़ें थी, तो उस हड़ताल में महात्मा गांधी का प्राथमिक योगदान क्या था। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का आयोजन किया, उन्होंने अपनी पहली आमरण अनशन करा, या अहमदाबाद तक नमक यात्रा का नेतृत्व करा, या नेगोशिएट करा पूना पैक्ट के समझौते को। 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था तो गांधी जी ने इसमें क्या किया था, ये आप लोगों को बताना है। कंक्लूजन नहीं बताना, ये बताना कि किया क्या था। बताइए। तो ये है आप लोगों की भूख हड़ताल, इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। अंडरटुक इज फास्ट एंड टू डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को बताना है। रोलेक्ट एक्ट 1919, इसको काला कानून किसने कहा था। बताइए। महात्मा गांधी जी ने। और केसर हिंद की जो उपाधि थी वो भी इन्होंने त्यागी थी, ठीक है, जब जलियांवाला बाग जो हुआ था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के पास आता है। अंडर विच नेम डिड उद्धम सिंह एसेसिनेटेड माइकल और डायर इन लंदन। उद्धम सिंह ने लंदन में किस नाम से माइकल और डायर की हत्या की थी। बताइए। इतना डीप में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बताइए। तो राम मोहम्मद सिंह आजाद, उद्धम सिंह, और इनके ऊपर तो आई थिंक मूवी भी है जिसमें विक्की कौशल जी ने किया है उसमें अभिनय, तो आप लोग देखिएगा उसको, अच्छी है। आप लोगों से पूछे यूनेस्को के जो मैब मैन मैप जो है आप लोगों के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखो टोटल तो आप लोगों के 18 है यूनेस्को के। अब बताइए मैन वाले कितने हैं। तो ये हैं जी आप लोगों के 12। क्लियर। क्वेश्चन 47 की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 3 क्वेश्चन ही बचे हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये वहीं पर है जहां पर जिम कॉर्बेट है। बताइए। और ये वहीं पर है जहां पर बुग्याल्स हैं, समर ग्रासलैंड। अब बताइए। तो ये है आप लोगों का उत्तराखंड में।
चलिए जी, क्वेश्चन 48 की बात करते हैं। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इनसे क्वेश्चन संबंधित है इसमें। हाँ जी, ये रहा। हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन 1866, बताइए बताइए जी। तो दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इन विच ईयर वॉर द तेंदुलकर कमेटी, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, जो पुअर्टी एस्टिमेशन से संबंधित है, इसको कब बनाया गया था? इसका गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। बताइए जी। 2005। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये और है, इसका आंसर बताइए। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद दिस नॉलेज सेशन फॉर योर वीडियो, नहीं इसको दिस वीडियो मानिएगा। ठीक है, बताइए। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आई एम नाउ ए सर्टिफाइड गूगल सर्च इंजन, माई ब्रेन जस्ट डिड ए बैक फ्लिप, बेटर देन स्क्रोलिंग रील्स फॉर 3 hours, आई केम फॉर MCQ एंड आई स्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर बातें? तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही था। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और बाकी अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इन 50 में से ठीक किए। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, पुअर्टी एस्टिमेशन वाला, उसका भी आंसर बताइएगा। और टेलीग्राम पर ये सारी PDF आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।